एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाषा है अभिव्यक्ति उपागम, विचार उपागम, सामाजिक उपागम, उपयुक्त सभी। तो अभिव्यक्ति उपागम क्या होता है? इसके द्वारा बच्चे हैं वो भाषा को बारीकी से समझ लेते हैं, तो ये तो है। तो विचार उपागम भी है और सामाजिक उपागम भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोम्स्की के अनुसार भाषा सदैव होती है जन्मजात, अर्जित, कभी कभी अर्जित, कभी कभी जन्मजात। ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए जन्मजात। तो चोम्स्की के अनुसार क्या आएगा? जन्मजात। नंबर 3 है भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि ऑप्शन ए है आत्मा की आवाज़, बी हृदय तंत्र की झनकार, सी अभिव्यक्ति का व्यवहार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 5 नंबर। बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है? जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। एक बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। मातृभाषा से अभिप्राय है वातावरण की भाषा, परिजनों की भाषा, माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, ऑप्शन डी क्षेत्र विशेष की भाषा। तो इसका सही आंसर आएगा माँ के द्वारा बोले जाने वाले जो शब्द हैं वो। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से प्रादेशिक भाषा नहीं है राजस्थानी, मलयालम, पंजाबी, गुजराती। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत देश में हिंदी राजभाषा है, यहाँ की कौन सी जगह की? हिंदी राष्ट्रभाषा है, अंग्रेजी राष्ट्रभाषा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों राष्ट्रभाषाएं हैं, ऑप्शन डी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। तो क्या है? ये कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का व्यवहारिक होना, भाषा का गतिशील होना, भाषा बिम्ब का बनना, भाषा का उपयोगी होना। तो क्या आएगा? भाषा बिम्ब का बनना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है मोहन मेरे सामने खड़ा है कथन में कौन सा बिंब निर्मित हो रहा है? तो कौन सा हो रहा है? दृश्य, श्रव्य, विचार, भाव। ये तो सभी को पता है कि सामने खड़ा है तो उसे दिख रहा, तो हो गया दृश्य, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 13 नंबर। कौन सा कथन अन्य से भाषा विकास के अनुसार भिन्न है? गाय दूध देती है, घोड़ा घास खाता है, पुस्तक को बालक पढ़ता है, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। तो इसका सही आंसर है गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? ऑप्शन ए अनुकरण विधि, ऑप्शन बी ध्वन्यात्मक विधि, ऑप्शन सी व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन डी वैतरिक विधि। तो कौन सी विधि है वो? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या होती है? नकल करना। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए जो भी शब्द हैं बच्चे क्या करते हैं? उनकी नकल करते हैं। तो इससे बच्चों में क्या होता है? बोलने की, पढ़ने की, लिखने की क्षमता का क्या विकास होता है। इसमें छात्रों में क्या है? नवीन रचना का विकास होता है। जैसे होली का लेख देखकर वो दिवाली पर भी निबंध लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है? नवीन रचना का विकास होता है बच्चों में। और किन के लिए होती है ये प्री प्राइमरी और जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं ये उनके लिए उपयोगी मानी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा इसका?
ए अनुकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा अनुकरण विधायकता के लिए अनुचित व्यवहार है? रूपरेखा अनुकरण, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, रचना अनुकरण। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? आंसर नंबर है इसका डी, रचना अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण उपागम अन्य भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता है? अनुकरण, व्यतिरेकी, भाषा संसर्ग, व्याकरण अनुवाद। तो कौन सा आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, व्यतिरेकी। व्यतिरेकी द्वितीय भाषा के साथ साथ ये प्रथम भाषा के जो नियम हैं उनमें अंतर स्पष्ट करता है। तो कहने का मतलब है प्रथम भाषा और जो द्वितीय भाषा है उनमें अंतर स्पष्ट करता है। स्पष्ट तौर पर अगर बात करें, व्यतिरेकी विधि है वो द्वितीय भाषा की तुलनात्मक विधि है। कौन सी विधि है? तुलनात्मक विधि है किसकी? द्वितीय भाषा की। मतलब पहली और जो दूसरी भाषा होती है उसमें अंतर स्पष्ट किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि व्यतिरेकी विधि क्या है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, किसी विधि का उपयोग करते समय एक बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। व्याकरण अनुवाद, श्रुति लेखन, भाषा संसर्ग, अनुकरण। तो किसके द्वारा व्याकरण का ज्ञान नहीं हो पाता बच्चे को? व्याकरण अनुवाद के कारण तो होगा। श्रुति लेखन से भी व्याकरण का ज्ञान होता है और अनुकरण के द्वारा होता है। नकल के द्वारा बच्चा व्याकरण को सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? सी, भाषा संसर्ग। भाषा संसर्ग की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो माइकल सैमर को माना जाता है। कौन है? भाषा संसर्ग के प्रवर्तक हैं। इस विधि में बच्चे के सामने समान ध्वनि वाले जो शब्द है ना वो लिखने का अवसर दिया जाता है। तो इससे बच्चे को क्या बेनिफिट होता है? बच्चा कम समय में ही बहुत सारे शब्दों को लिखना सीख जाता है। ये विधि किन बच्चों के लिए उपयोगी मानी जाती है? प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए उपयोगी मानी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषा संसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, एक शिक्षक अपने बालकों को पायोजी मैंने नामक पाठ पढ़ाते समय संभवतः किस उपागम को उपयोग में लाएगा? ऑप्शन ए है व्यतिरेकी उपागम, भाषा संसर्ग उपागम, ध्वन्यात्मक उपागम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3, ध्वन्यात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक कविता पढ़ाते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति करवाता है? ऑप्शन ए, ध्वन्यात्मक विधि, बी, उपसंहार विधि, सी, भाषा संसर्ग विधि और डी, भंडारकर विधि। तो क्या आएगा इसका आंसर? शिक्षक कविता पढ़ाते समय वास्तविक आनंद की अनुभूति करवाता है तो क्या आएगा? उपसंहार विधि, रसास्वादन विधि भी इसे कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते? ऑप्शन ए, अनुकरण, भाषा संसर्ग, ध्वन्यात्मक, व्याकरण अनुवाद। तो कौन सी विधि है जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मानी जा सकती? ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण अनुवाद विधि। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सी विधि अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए, अनुकरण विधि, बी, भाषा संसर्ग विधि, सी, श्रुति लेखन विधि और डी, व्यतिरेकी विधि। तो कौन सी भिन्न है इनमें से? ऑप्शन डी, व्यतिरेकी विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22 नंबर, कौन सी विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बढ़ाती है जो एक प्रकार से ग्राह्य कौशल है? ऑप्शन ए, अनुकरण, ध्वन्यात्मक, व्याकरण अनुवाद, कोई नहीं। तो ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? गांधी जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, सी है बाल गंगाधर के द्वारा और डी है जाकिर हुसैन के द्वारा। तो बुनियादी शिक्षा या जो वृद्धावाली है वो किसके द्वारा दी गई थी? गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24, समवाय एक प्रकार से है। ऑप्शन ए, विचार जो समकालीन हो,
शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान, शिक्षा में नवीन क्रांति, शिक्षा का नवाचार। तो सही आंसर है बी, शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गांधी जी बुनियादी शिक्षा, फ्रोबेल जीवन केंद्रित शिक्षा, जॉन डीवी सामाजिकरण शिक्षा, डी थॉर्नडाइक समाज शिक्षा। तो सभी को पता है थॉर्नडाइक तो एक व्यवहारवादी थे और बाकी गांधी जी बुनियादी शिक्षा से जुड़े थे, फ्रोबेल जीवन केंद्रित से और जॉन डीवी सामाजिकरण शिक्षा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक बालक को बिना लिखित संसाधन के भाषा पढ़ाना सिखाने के लिए जो विधि उपयोगी हो सकती है वह है श्रुति लेखन विधि, ऑप्शन बी है पर्यवेक्षित विधि, ऑप्शन सी स्मरण भाष्य विधि, ऑप्शन डी है अभिकर्मित विधि। तो कौन सी विधि है जो बिना लिखित संसाधन के भाषा पढ़ाना सिखाने के लिए विधि है? तो वो कौन सी है? स्मरण भाषा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है क्योंकि इसमें प्रथम भाषा निषेधित होती है, तो यह विधि है प्रत्यक्ष विधि, वाचन विधि, साहचर्य विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को और किन नामों से जाना जाता है? सुगम विधि भी कह सकते हैं, प्राकृतिक विधि भी सही कहते हैं और निर्बाध विधि भी प्रत्यक्ष विधि को ही कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए प्रत्यक्ष विधि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, अभिकर्मित अनुदेशन में नहीं पाया जाता विषय वस्तु उपागम, आश्रित चर उपागम, प्राथमिक चर उपागम। तो अभिकर्मित अनुदेशन में क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक चर उपागम। अभिकर्मित अनुदेशन है, इसके जो जनक है वो कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। अभिकर्मित अनुदेशन में क्या है? जो पाठ्य सामग्री है उसको छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी प्राथमिक चर उपागम। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षक शिक्षण कार्य करते समय जब किसी पाठ को पढ़ाता है जिसमें पद्यात्मक शैली के द्वारा रचित रचना होती है तो निश्चित उपागम होगा। ऑप्शन ए उपसहार, प्रत्यक्ष, ध्वन्यात्मक, वाचन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए उपसहार आएगा। उपसहार किसी रचना, विशेष रूप से अगर नाटक की बात करें तो ये क्या है? अंत में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उस नाटक या रचना का संपूर्ण सार बता दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए उपसहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, जब एक शिक्षक के द्वारा किसी पाठ का स्मरण करवाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से उपयोगी उपागम कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाचन, ऑप्शन बी श्रुति लेखन, सी पर्यवेक्षण, ऑप्शन डी है द्विभाषी। तो कौन सा इसका सही उपागम होगा जिसमें शिक्षक के द्वारा क्या है? किसी पाठ को स्मरण करवाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा उपागम होगा? ऑप्शन आएगा इसका ए वाचन के द्वारा करवाया जा रहा है, शिक्षक के द्वारा। ठीक है, आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 31, शिक्षण के दौरान जब बालक को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि सीखना केवल नौकरी की दिशा में अग्रसर होना ही नहीं है तो वह किस उपागम का अनुसरण है? तो कौन सी का कर रहा है? ऑप्शन है इसका डी समवाय उपागम। ऑप्शन डी समवाय उपागम। नंबर 32 है, निम्न में से वह कौन सा संसाधन है जो रेडियो प्रसारण सीमाओं को समाप्त कर देता है? रेडियो जो प्रसारण चलते हैं ना उनको क्या है? समाप्त कर देता है। ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, बी टैप रिकॉर्डर, सी लिंग्वाफोन, डी ग्रामोफोन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर होता क्या है और इसके क्या कार्य होते हैं? तो ट्रांजिस्टर है वो किससे मिलकर बना होता है? अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बना होता है और इसे बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ओके, और हम बात करें अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक है सिग्नल है उसको स्विच करने का काम आता है। क्या कार्य होता है उसका?
इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल होते हैं उनको स्विच करने का काम करता है, एम्प्लॉय करने का काम करता है मतलब। तो क्या क्या बातें याद रखनी है ट्रांजिस्टर में? पहली, ये किसके काम आता है? तो ये सिग्नल को स्विच करने के काम आता है। ओके, सेकंड नंबर पे बात करते हैं, ये किससे बना होता है? अर्धचालक से बना होता है। ठीक है। 3 नंबर में बात करें कि इसका प्रयोग है वो किस में किया जाता है? सिलिकॉन में। इसके अलावा जर्मेनियम में भी इसका यूज़ किया जाता है। और एक और बात याद रखनी है, टर्मिनल है वो कितने होते हैं? 3। आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेडियो का कार्यक्रम प्रसारण समय सीमा समाप्त करने वाला संसाधन है? ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, टेप रिकॉर्डर। प्रश्न है 34 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? श्रवण उच्चारण है, उच्चारण वाचन, वाचन लेखन, श्रवण है वाचन। तो इसका सही आंसर है डी, श्रवण वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में से कौन सा एक कौशल अभिव्यंजना प्रकृति का है? ऑप्शन ए श्रवण, बी है उच्चारण, सी वाचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका है बी, उच्चारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कौशल का वह प्रकार जो प्राथमिक आधार का कौशल है? लिखित ग्रह है, मौखिक ग्रह है, लिखित अभिव्यंजना, मौखिक अभिव्यंजना। ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर है 37, निम्न में से वह कौन सा कौशल है जो विद्यार्थी को स्मरण में सर्वाधिक योगदान करता है? सैश्वर वाचन, गंभीर वाचन, द्रुत मौन वाचन, समवेत वाचन। तो इसका सही आंसर होगा बी, गंभीर वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 38, जब किसी ज्ञान को सतत या जीवंत रखना होता है तो वहाँ किस प्रकार की भाषा कौशल का योगदान होता है? प्राथमिक ग्राह्य कौशल, द्वितीयक ग्राह्य कौशल, प्राथमिक अभिव्यंजना कौशल, द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल। तो इसका सही आंसर है डी, द्वितीयक अभिव्यंजना कौशल। क्वेश्चन नंबर 39 है, हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां हैं? ऑप्शन ए, योग्य शिक्षकों का अभाव, अंग्रेजी के प्रति समाज का प्रेम, हिंदी का अस्थिर स्वरूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन सा एक कारक हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौती नहीं है? ऑप्शन ए है सरकारी उदासीनता, ऑप्शन बी भाषाई राज्यों के हिंदी के प्रति नकारात्मकता, ऑप्शन सी अब तक हिंदी की देश भर में अव्यवहारिकता, और ऑप्शन डी देश में वोटों की राजनीति। तो कौन सा है इसका सही आंसर? तो आंसर है इसका डी, देश में वोटों की राजनीति। ओके गाइस, आज के हमारे 40 क्वेश्चन हैं वो यहीं पे कंप्लीट हो गए हैं, और अगली क्लास में मैं हिंदी की शिक्षण विधियां हैं और उनकी एक एक विधि डेली करवाऊंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप कमेंट करना, और आज वाली ये जो क्वेश्चन सीरीज़ अच्छी लगी है इस पे भी कमेंट करना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।